देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये देविका क्लासेस है और यहाँ पर जीएस पढ़ाई जा रही है। फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री और धीमे धीमे करके सभी सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जा कर के आप मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ सकते हैं। चूँकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत शुरू किया है, वहाँ पर लगभग 8-10 वीडियो पढ़ चुकी हैं। और टेस्ट सीरीज यानी कि आज पहला टेस्ट मैं आपका लूँगा और आप अपना सभी स्कोर बताएं, यानी कमेंट बॉक्स में अपना सभी स्कोर बताएं कि आपने 22 क्वेश्चंस हैं, इसमें 22 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को ड गामा कालीकट पर कब पहुंचा। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता चलूँगा कि वास्को ड गामा जो था वो यूरोपीय कंपनी, यानी यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें एक देश है पुर्तगाल का निवासी था वास्को ड गामा। और यह भारत पहुंचा और भारत में, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और केरल के यहाँ पर कालीकट है, यहाँ पर इस स्थान पर। और कालीकट पर कब पहुंचा था, तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि कैसे कैसे पहुंचा, रास्ते में उसे क्या क्या समस्याएं आई और कौन सी मदद लेकर के वो पहुंचा था। तो ये पहुंचा था, इसका विकल्प दे रखे हैं 1320, 1498, 1530, 1612। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1498। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन नीला जल योजना, नीला यानी योजना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति से संबंधित है। ये मैंने आपको बताया था कि एक वायसराय हुआ पुर्तगालियों का। जब पुर्तगाली धीमे धीमे यहाँ आने लग गए तो उन्होंने अपने वायसराय यहाँ बनाने लग गए वो, और उनमें कौन ऐसा था जिसने नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी वो लेकर के आए थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। ये एक तरीके से आपका टेस्ट है और इसके आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। प्रथम वायसराय की बात कर रहा है। आप देखिए, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो MPPCS में आए हों, चाहे वो UPPCS में आए हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ PCS में आए हों, यानी कि सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रथम पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। ऑप्शन दे रखे हैं आपके डियाज, वास्को ड गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा कालीकट पर, यानी वास्को ड गामा जो था प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था, उसका कालीकट, मैंने बताया था कालीकट कहाँ पर है, केरल में है इस वाले स्थान पर। और कालीकट में उसका स्वागत किसने किया, तो ऑप्शन दे रखे हैं गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जिमोरिन या डॉन अल्मीडा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जिमोरिन इसका सही उत्तर है। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन कि बताइए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। यानी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। और वास्तविक संस्थापक जिसकी बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं वास्को ड गामा, अल्बुकर्क, डियाज या जॉर्ज ऑक्स्टन। तो इसका सही उत्तर है अल्बुकर्क, इसका सही उत्तर है अल्बुकर्क इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। चूँकि इसने अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से किसको जीत लिया था, गोवा को जीत लिया था। और इसने प्रोत्साहन किया था भारतीय विधवा महिलाओं को पुर्तगाली जो लोग थे उनसे शादी करने के लिए, ताकि यहाँ पर पुर्तगालियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सके और यह अपना राज्य, अपना शासन स्थापित कर सकें यहाँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने
भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? किस स्थान पर, यानी सबसे पहले पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन दे रखे हैं कन्नौर, सेकंड है कोचीन, थर्ड है गोवा, फोर्थ है सूरत। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कोचीन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, और सेवेंथ क्वेश्चन है वो कह रहा है किन यूरोपियों ने भारत में, यानी यूरोपीय शक्तियाँ लगभग 5 से 6 शक्तियाँ भारत में आई थी, मतलब 6 देश आए थे भारत में। कौन कौन से? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच, अंग्रेज, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश। तो किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यानी समुद्र पर व्यापार करने का केंद्र किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने? इसका जो सही उत्तर है वो है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी अपने अपने बताते चलें कि किसने किसने कितने उत्तर ठीक किए हैं। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? यानी अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कि बंगाल में, यहाँ भारत की बात नहीं कर रहा, बंगाल की बात कर रहा है, और किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो ऑप्शन है चिंसुरा, बुंदेल, हुगली, श्रीरामपुर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हुगली। हुगली इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता के संस्थापक की बात कर रहा है ये। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चार्ल्स आयर, जॉर्ज चॉर्नॉक, आयंगर या विलियम नॉरिस? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जॉर्ज चॉर्नॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बताइए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यानी ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो जहांगीर होगा। यानी जहांगीर के दरबार में अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति थे वो परमिशन लेने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय लंदन, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि भारत में किस राजा के समय पर प्रथम कारखाने का स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ कह रहा है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय। देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? लंदन की बात कर रहा है ये। जब लंदन में 1599 यानी दिसंबर 1599, और कोई वो किसे क्या बताती है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के समय पर हुई थी। और वो किसके समय पर हुई? किसके यहाँ पर कौन राजा था? अकबर, जहांगीर या शाहजहां? नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है औरंगजेब। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अकबर। और अकबर का जो कार्यकाल था वो 1605 ईस्वी तक था। कब तक था? 1605 ईस्वी तक था। और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इससे पहले ही यानी 1599 में अकबर के समय पर ही इंग्लैंड में, लेकिन ये अपना कारखाना कब बनाते हैं? जहांगीर के समय। कारखाना जहांगीर के समय बनाते हैं, और कंपनी की स्थापना इनकी जो इंग्लैंड में हो जाती है वो होती है अकबर के समय। नेक्स्ट करते हैं, बताइए किस ब्रिटिश कंपनी में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनी की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पर भी पूछा है, यानी जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, यहाँ पर मैंने डिटेल से आपको बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑस्ट्रेड कंपनी, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो इसका सही उत्तर जो है वो है लीवेंट कंपनी। यहाँ पर जब मैंने ये वो क्वेश्चन बोर्ड पर पूछा था तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। इसका जो क्वेश्चन का उत्तर है वो लीवेंट कंपनी है। लीवेंट कंपनी स्थल मार्ग से व्यापार किया करती थी हमारे यहाँ, स्थल मार्ग से। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1592 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1592 ईस्वी में। ऐसे याद रखना
1492 ईस्वी में एक व्यक्ति था, कौन? स्पेन का निवासी कोलंबस, और वो कहाँ पहुँचा था? अमेरिका पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? अमेरिका पहुँचा था। और 1592 में लीवेंट की स्थापना हुई थी, लीवेंट कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में कहाँ, ये कहा नहीं है, कहाँ है इसमें, कहाँ एक कारखाना बनाने की अनुमति मिली थी? अंग्रेजी 1613 ईस्वी की बात कर रहा है। देखो मैं बता दूं, ऑप्शन है इसके सूरत, कोचीन, गोवा और कन्नौज। तो इसका सही उत्तर है सूरत। और 1612 ईस्वी में एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध, और स्वाली के युद्ध से ही अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली इसमें हार जाते हैं। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इन्हें अनुमति मिल जाती है, कहाँ? सूरत में अपना कारखाना या फैक्ट्री बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन में है, किस अंग्रेजी अधिकारी ने, देखिए मैंने बताया था, किस अंग्रेजी अधिकारी ने स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस समय किसने किया था? तो विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या चाइल्ड। तो इसका सही उत्तर जो है वो थॉमस बेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 15 क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? बम्बई भारत का क्षेत्र है, वो किसी और से ले रहा है। ऑप्शन है डच, फ्रांसीसियों, डेनिशों और पुर्तगालियों से। तो इसका सही उत्तर है डी, पुर्तगाली। देखो इसकी भी एक कहानी है बम्बई को लेने की, मैंने ये वहाँ पर भी बताया था। एक महारानी होती है, यानी पुर्तगाली महारानी कैथरीन, और अंग्रेजी राजा होता है, यानी इंग्लिश राजा होता है चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों की शादी हो जाती है और कैथरीन यानी पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज पर दे दिया। देखिए बम्बई एक भारत का क्षेत्र है और उसे दहेज खेल रहे हैं कौन? यूरोपीय कंपनियां दहेज खेल रही हैं उससे, और ये चार्ल्स द्वितीय उसे फिर बेच देता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो ऑप्शन है आयंगर, सर जॉन चाइल्ड, जॉन गेयर, सर निकोलस। तो इसका सही उत्तर है सर जॉन चाइल्ड। ये ज़्यादा ऊधमबाजी कर रहा था, तो इसीलिए औरंगजेब को कमज़ोर समझ रहा था, तो औरंगजेब ने इसे भगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन है इसके अंग्रेजी फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच, अंग्रेजी या मराठे, अंग्रेजी या हैदर अली या मराठे। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अब देखिए इसकी भी एक कहानी है, क्या कहानी है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला युद्ध यानी कर्नाटक के तीनों युद्ध ही अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए थे, और जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1746 से लेकर के 1748 तक, यानी 2 वर्ष हुआ था ये। और उसके बाद में 1 वर्ष का गैप था, 1749 से 1754 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था, और 1756 से 1763 तक ये तीसरा युद्ध हुआ था। यानी ये तीनों युद्धों की कहानी है, कर्नाटक तीनों युद्धों की, ठीक है। ये तीनों ही अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। मैंने इस पर पूरा डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, उसे आप जाकर के देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, भारत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? यानी भारत में फ्रांसीसियों ने, यानी ऑप्शन है इसके सूरत, पुलिकट, कोचीन और कासिम बाजार। तो इसका सही उत्तर है सूरत। यानी मैं बताऊं, अंग्रेजों ने भी सूरत में ही अपना पहला कारखाना लगाया था 1613 ईस्वी में, और वहीं पर फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना लगाया था। इसी बात की तो लड़ाई थी फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि बताइए यूरोपियों में से कौन सबसे अंत में गए थे? पुर्तगाली, इंग्लिश, फ्रांसीसी, डच। तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे
1498 ईस्वी में, लेकिन सबसे बाद में गए कब? 1961 ईस्वी में, 1961। यानी देखिए हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, लेकिन ये जाते कब हैं? 1961 में। इस बात का ध्यान रखना है। 1961 में जब कौन थे प्रधानमंत्री हमारे देश के? वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? यानी फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। और ऑप्शन है रसूल, मजारे, कोलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो इसका सही उत्तर जो है वो कोलबर्ट है। लुई 14वां नाम का एक व्यक्ति था, लुई 14वां, जो फ्रांस का क्या था? राजा था। फ्रांस का राजा था और उसका मंत्री था कौन? कोलबर्ट। कोलबर्ट इसका मंत्री था और इसी के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से अंग्रेजों को अफीम और सूरा प्राप्त होता था। यानी अफीम और सूरा प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात, मद्रास। इसका सही उत्तर है बिहार। इसका सही उत्तर क्या है? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन कि 22वां क्वेश्चन है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट। पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद कब किया? गोवा को कब आज़ाद किया पुर्तगालियों ने? तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, 1947, 1950, 1961, 1965। तो इसका सही उत्तर है 1961, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके अभी इस कमेंट में आप अपने प्रश्नों के उत्तर बताएं कि आपने कितने सॉल्व किए, 22 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने, वो कमेंट में बताएं ताकि पता चल सके कि कितने आपको समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। देखिए मैं ज़्यादातर केस में आपसे कहता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या नहीं करिए। आप खुद समझदार हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तभी एक एनर्जी पावर आती है पढ़ाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।